हाँ जी, अब बताइए। ट्विन रूम किसको कहते हैं? सर बताऊं सर? हाँ हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। सर रूम तो एक ही होता है सर, वो ट्विन सर डबल बेड वाला रूम होता है। जी, दो बेड होगा अलग। सिंगल रूम, 2 सिंगल बेड, बीच में टेबल होती है सर। वेरी गुड। सौरभ त्रिपाठी ने सही बोला, अभिनव ने भी सही बोला। नाइस। ट्विन रूम इसको कहते हैं। एक ही रूम होगा, बेड जो होंगे सेपरेट किए जाएंगे। सेपरेट बेड्स होते हैं, ट्विन शेयरिंग उसको बोलते हैं, ट्विन शेयरिंग। ट्विन रूम्स की उसको बात की जाती है। ठीक है। इन बाय मंडे आप सब लोग सिर्फ जो रूम टाइप्स हैं इसी पे हमारा जो टॉपिक रहेगा, और मैं किसी को भी, हम इसी के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे रूम टाइप्स के ऊपर। और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि कौन सी रूम टाइप्स है, किस रूम टाइप्स में क्या होता है, और जितनी भी रूम टाइप्स हैं वो सारी की सारी पढ़ डालिए। किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाओ फटाक से लिखो कि रूम टाइप्स, होटल रूम टाइप्स। साथ साथ में पिक्चर्स आती रहेंगी आपको, और साथ साथ में आपके चलता रहेगा रूम कैटेगरी क्या क्या चीज होती है। ठीक है। और जो हमारा डिस्कस किया है एडवेंचर टूरिज्म का, कि हमारे अगर मुझे स्कीइंग का कोर्स करना है तो वो इंडिया के अंदर, नॉर्थ के अंदर कहाँ किया जा सकता है। अगर मेरे को माउंटेनियरिंग का कोर्स करना है तो इंडिया के अंदर कहाँ होता है। अगर मेरे को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाटर कोर्स स्पोर्ट्स। करना है तो वो कहाँ पे हो सकता है। राइट। अगर मेरे को रिवर राफ्टिंग करनी है तो नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी 3 जगहें हैं जहाँ पे मैं कर सकता हूँ। इसी पे मंडे पे हम डिस्कस करेंगे सारे का सारा। अभी तक का जितना भी हमने अभी सेशन लिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज सब पूछ सकते हैं। एनीबडी? लामू, ऑल क्लियर? यस सर। समझ आया जो पढ़ा आज? यस सर। मंडे को इसी पे डिस्कस किया करूंगा जो आज हमने डिस्कस किया है ना, इसी पे एक्सरसाइज होगी हमारी सारी की सारी। सौरभ त्रिपाठी, जी सर। ठीक है सर। रिंजिन, अभिनव, नूना, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी। अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं कुछ भी। सर जी। आपसे मतलब हम जो ना इन मतलब ऑनलाइन से जैसे कि अप्लाई किया था, मतलब केबिन क्रू ऐसा के लिए ना, मतलब ऐसा देखा था। तो उसके बाद हमको ऐसा कॉल्स आ रहे हैं कि मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए पे करना पड़ेगा, और 2 मंथ्स जैसे ट्रेनिंग होगा। मतलब वो हमको समझ नहीं आ रहा, मतलब फ्रॉड है ना, मतलब ऑनलाइन लेजिट आपने है। कैबिन क्रू के लिए भरा था, फिल किया था? हाँ जी। जो आपको ये बोल रहा है ना कि आपको पे करना पड़ेगा, 2 महीने के लिए हम्म। सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आप उस पर फोकस हम्म। मत कीजिए, वो फ्रॉड है। ठीक है सर। जी। कोई भी इंटरव्यू जब होता है कैबिन क्रू का, हम्म। वो कभी भी पेमेंट नहीं मांगते कि आप पहले पे कीजिए हाँ। और फिर हमारे पास कीजिए, बिकॉज कोर्स की तो जरूरत ही नहीं है आपको। यू आर ऑलरेडी डूइंग बैचलर ऑफ ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट। नॉर्मली जो बाकी लोग कोर्स यस करते सर। थे, जैसे फ्रैंकफिन में करते थे, वो डिप्लोमा करते थे। आपके हम्म। पास तो डिग्री है, आप तो डिग्री परस्यू कर रहे हैं, सो यू नो नीड टू फॉर द कोर्स ना। उसकी तो आपको जरूरत है नहीं, यू ऑलरेडी आप एलिजिबल हैं उस चीज के लिए। और अगर एयरलाइंस आपको हायर करना चाहती है, वो आपसे पैसे क्यों लेगी? नहीं लेगी वो आपसे पैसे। सर वही समझ नहीं आ रहा था ये हमको इसलिए कि ये कुछ मतलब नहीं है। मांग रहे पैसे। पता क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, हम्म। ये कंसल्टेंसी वाले हैं। जैसे आप अपना रिज्यूमे वगैरह ऑनलाइन डालते हैं ना कि यू वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू, ऐसे उसको फिल कर देते हैं। उनके पास मैसेज चले जाते हैं, वो कॉल करते हैं आपको कि आपको कैबिन क्रू के लिए शॉर्टलिस्टेड हमने कर लिया है। आप एक काम कीजिए, हम्म। 10,000 रुपीज पे कीजिए, 2 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसके बाद आपको हम कैबिन क्रू के लिए करेंगे। हाँ, उसके बाद सर ऐसा बोलते हैं कि मतलब जो पैसा हमने दिया था उसको रिफंड कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। पैसा, कोई भी पैसा जब एक बार दे दिया ना, कभी वापस नहीं होता। हम्म। तो ऐसे झूठों में नहीं फंसना है। अगर ऐसा कोई सर वो आप, डराते हाँ, सर वो डराते भी है सर, जैसे डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी बोलते हैं सर, पर होता नहीं डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक कभी। आप कौन से डॉक्यूमेंट ब्लॉक करेंगे आपके? नहीं आप तो ऐसे। अपनी डिग्री कर रहे हैं, हाँ आप जी कौन से सर। डॉक्यूमेंट्स? वो सिर्फ कुछ नहीं है, आपको आपको ऐसा कोई कुछ कॉल आए ना, अगर कहीं कंफ्यूजन हो आपको
कि कोई इंटरव्यू आपको आया है और कोई कॉल आपको अगर आ भी रहा है ना इंटरव्यू का, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या बंदा, ये जेन्युइन कंपनी है या नहीं है, यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि सर ये नाम की कंपनी है और ये ऐसे से इंटरव्यू के लिए बोल रही है, आई कैन चेक इट फॉर यू, और मैं आपको बता दूंगा कि ये फर्जरी है या ये जेन्युइन कंपनी है। और नॉर्मली जो भी जेन्युइन कंपनीज होती है ना, वो कभी 1 रुपया नहीं देती हैं पहले, जब भी हायरिंग होती है वो तो उल्टा सैलरी आपको देंगे, आपसे लेंगे थोड़े ना। सर मतलब ऑनलाइन से भी हो सकता है ना, मतलब सिलेक्ट? देखिए वो तो डिपेंड करता है ना ऑनलाइन का भी। अब अगर अगर देखिए सर भी यही कह रहे हैं, अब मैं बता रहा हूं, क्योंकि आजकल कोरोना के टाइम के अंदर बहुत सारे लोग फर्जरी में पैसा कमाना चाह रहे हैं घर बैठे हुए, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉल करेंगे आपको। आपने अगर जैसे होता क्या है, आपके मोबाइल में कीवर्ड्स होते हैं, आप जितने ज्यादा सर्च करेंगे जिस चीज को, कैबिन को, तो आपको ज्यादा मैसेज वैसे आने पड़ेंगे, ऐसे प्रोग्राम सेटअप है। तो कोई हाँ भी सर, हमको बहुत सारे मैसेज आएंगे आपको, आया था। ऐसा कुछ नहीं है, डो नॉट पे अ सिंगल हाँ पेनी। कोई भी कंपनी अगर आपको सिलेक्ट करेगी तो वो एक पैसा नहीं लेगी। इंडिगो की बात कर लो, स्पाइस जेट की बात कर लो, जो भी अपनी अपनी एयरलाइंस हैं, अगर इनका इंटरव्यू होगा तो एक प्रॉपर इंटरव्यू चैनल होगा। आजकल कोरोना के टाइम में ये इंटरव्यू अभी नहीं ले रहे हैं किसी की भी। होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री ने अभी बंद कर रखा है, किसी का इंटरव्यू अभी नहीं, इनटेक नहीं कर रहे हैं ना अभी जी कोरोना के सर। टाइम में ड्यू टू कोरोना इन्होंने थोड़ा इसको बंद कर रखा है। तो जो भी आपको बोल रहा है वो सब आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ भी पे मत कीजिए। कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, आप मेरे को फोन कर लो कि सर ये कंपनी ऐसे से बोल रही है और पैसे मांग रही है। आई कैन, ठीक ऐसे है। ही एक यशप्रीत हमारी स्टूडेंट हैं जो आते हैं इसमें, आजकल वो जियो में काम कर रही है, जियो में उनका मुझे कॉल आया था एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते 1 मंथ पहले। तो वो भी कुछ ऐसी ही कंपनी थी जो कि चंडीगढ़ के अंदर, पंचकूला के अंदर कोई बंदे थे, वो उसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड करके उससे 20,000 रुपीज मांग रहे थे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। तो फिर आई कैन चेक, मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो नहीं है, वो फर्जरी है। तो कोरोना के टाइम में इन सब चीजों से बच के रहिए। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अपना अकाउंट नंबर वगैरह किसी को मत शेयर करो। एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं जाते जाते, आपको मेल आएगी, लॉटरी निकली है, ये निकला है, वो निकला है, अपना पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, ये करिए मत, कुछ भी शेयर मत करना, डू नॉट श्योर। आजकल बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन से फर्जरी हो रही है, ठीक है। जॉब, जो भी आपको जॉब्स मिलेंगी वो बिना पैसे की मिलेगी, कोई बंदा पैसे लेके जॉब नहीं देता। जिस बंदे ने पहले पैसा मांग लिया जॉब के लिए, समझो आपका काम नहीं होगा, वो बंदा फ्रॉड है। कोई भी कंपनी पैसा नहीं मांगती जॉब के लिए, तो ऐसे फंसना मत कहीं पे भी। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग गाइस, कुछ और कुछ पूछना चाहते हैं लोग? ऑल क्लियर? तो सर अभिनव त्रिपाठी, रंजन, और रेगुलर Yes, बेसिस sir. यस और यस क्लासेस अटेंड करो। अपना पूरा का पूरा जो आपका ये आपका सिलेबस है, ये ऑलमोस्ट 4th यूनिट में है, तो इसको अच्छे से finish करते हैं, ठीक है। और जॉब की टेंशन मत करो, अच्छे से तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी जॉब्स होंगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ जॉब्स आएंगी। बिकॉज क्यों, कोरोना खत्म हो जाएगा और सबसे ज्यादा जो जिसको बोलते हैं काम आएगा वो टूरिज्म का ही होगा, इतना याद रखना। एकदम से कुछ नहीं होता, अभी आपका 7th सेमेस्टर है, फिर आपका 8th सेमेस्टर आएगा, फिर आपको जॉब्स की बात आएंगी। तब तक अपना तैयारी रखो, अपने इंटरव्यू की तैयारी करो, अपने बैठ के ऑनलाइन सेशंस आते हैं इंटरव्यू के, उसको देखा करो, न्यूज़पेपर को रीड करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे करो, कॉन्फिडेंस अच्छे। एक चीज बता देता हूँ, जॉब उसी को मिलेगी जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। अंग्रेजी या हिंदी जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। मेन चीज है कॉन्फिडेंस, अच्छे से इस पे वर्क कीजिए आप, और क्लासेस रेगुलर अटेंड करो। ओके, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. सर बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।